हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से इस नए सप्ताह में हमें ये सुंदर दिन दिया है। कल रविवार का दिन था, प्रभु ने हमें अपने भवन में लेकर गया, उसकी आराधना हमने करी, पूरे सप्ताह भर के लिए नई ताजगी हमने प्राप्त की, हमारी आत्मा को तृप्त किया। ये जो वचन है जो हम डिवोशन ले रहे हैं, इस डिवोशन में केवल हमारी आत्मा की शुद्धता होती है। हम आत्मा को शुद्ध करते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, और जब आत्मा शुद्ध होती है तो वहीं से सब काम शुरू होता है। इसलिए जो अध्ययन हम कर रहे हैं, इस अध्ययन पर प्रभु की बहुत बड़ी आशीष है कि हर दिन हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। और संडे का दिन हमारे लिए 3 बातों के लिए रहता है। जो आशीष हमने प्राप्त किए, जो कमाया हमने, उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष। दूसरी चीज़, हमें शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, और हमें आराम देने के लिए, विश्राम देने के लिए। और इसलिए प्रभु ने मुझे और आपको इस बात के लिए कहा। कहता है, वचन में लिखा है, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसके 14, 15 और 16 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रहो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। ये वचन हमें आशीष दे, ताकि इस वचन के द्वारा हम सब आशीष को प्राप्त कर सकें। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, इस नए सप्ताह के लिए आपको धन्यवाद। ये नया सप्ताह आपने हमें दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। क्योंकि परमेश्वर आप महान प्रभु हैं, दयालु पिता है, विश्वास के योग्य परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, प्रभु यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख और मुसीबत में, प्रभु जी आप उनकी सुधि लें। जिन भाई बहनों की दुआओं को सुना है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका हाथ उन सब के साथ बना रहे। बहुत से भाई बहनों ने चंगाई को प्राप्त किया, बहुत से भाई बहनों के जीवन में काम हुआ, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम यही चाहते हैं प्रभु हर एक को शांति दे, तसल्ली दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। हमारे प्रदेश के लिए धन्यवाद, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए धन्यवाद। आपका हाथ उनके साथ बना रहे, सुरक्षित रख, आगे बढ़ते जाए, आपकी महिमा कारण बन सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रभु आप उनकी भी सुधि ले, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे, ताकि वो भी आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कर सके। बड़े आदर के साथ इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा बेबस
पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, फिर से प्रभु इस बात को कहता है, पौलुस हर बात में कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आशीष देने वाले बनना चाहिए, लेने वाले नहीं। आज संसार में लोग स्वार्थ से लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें से जो कुछ हम दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ आनंदित होकर सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो और आपस में एक सा मन रखो। प्रियो, वचन कहता है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करते चले जाएं, उस आनंद में सहभागी होते चले जाएं जो आनंद प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। उस आनंद में सहभागी होने, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि आप व्यवस्था विवरण उसके 32 अध्याय को देखेंगे, उसके 35 पद में लिखा है, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वे शीघ्र आ रहे हैं। हम सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, उनको आशीष दे जो हमें सताते हैं। इसलिए मसीह जीवन आज बढ़ता जा रहा है, एक एक दिन उन्नति करता जा रहा है। मसीह लोग एक एक दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो इस चीज को लेता है कि अपने सताने वालों के लिए आशीष दो, उनको आशीष दो, श्राप ना दो। जो हमें सताते हैं हम आशीष देते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा जब उसको क्रूस पर चढ़ाया था और पहली वाणी उसने कही थी, 7 वाणी उसके मुंह से निकली थी अंतिम समय में। पहली वाणी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा और आज पौलुस भी मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है, मुझे और आपको कह रहा है। परमेश्वर कहता है पलटा लेना तेरा काम नहीं है, मेरा काम है। और यहाँ व्यवस्था विवरण में भी मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। वह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है। उनकी विपत्ति का दिन निकट है। प्रियो, आज लोग सताने की कोशिश करें, मनुष्य के ऊपर अत्याचार कर रहा है, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सताने की कोशिश करें, लोग एक दूसरे को बिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है इस बात के लिए कि पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। वो सच्चा ईश्वर कहता है पलटा देना और बदला लेना मेरा ही काम है। और उनके ऊपर विपत्ति आने वाली है जो एक दूसरे को सताते हैं, जो सच्चाई के विरोध में चलते हैं। जहां सत्य नहीं है वहां लोग को उसका कर सत्य के विरोध में खड़ा करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, हमें आगे बढ़ाता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ
उत्साह के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम पूरा करते चले जाएं। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, सताने वालों को आशीष देना है, उनको उनकी सहायता करनी है, उनकी मदद करनी है। ये संसार नहीं सिखाता इस बात के लिए। संसार कहता है बदला लो, बदले की भावना से काम करो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो तुम भी बुरा करो। लेकिन प्रभु कहता है जो सता रहे उनको आशीष दो, सताने वालों के साथ को आशीष दो, श्राप ना दो। ये कौन जानता है? ईश्वर जानता है, हमारे मन की सारी बातों को जानता है। जब इस दुनिया में हमें, इस संसार में हमें हमारे शब्दों से दूसरों को आशीष मिलनी चाहिए, हमारे शब्दों से दूसरों को आशीष मिलनी चाहिए। यही हम चाहते हैं, यही हमारा जीवन है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में लागू करते चले जाएं। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, जो आनंदित है उनके साथ आनंदित हो, बिना स्वार्थ के। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जीवन में ही स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो स्वार्थ से काम करता है वो कभी प्रतिफल नहीं पाएगा। हो सकता है संसार में कुछ समय के लिए धन बटोर सकता है, लेकिन प्रियो, स्वार्थ मनुष्य को क्या करता है? ईश्वर की संगति से अलग कर देता है, मनुष्य को मनुष्य अलग कर देता है। आज बहुत द्वेष की भावना है, द्वेष की भावना है। जहाँ मुझे फायदा होगा वहाँ मैं काम करूँगा, जहाँ मुझे फायदा नहीं होगा वहाँ मैं काम नहीं करूँगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आनंद के साथ उसकी सेवा करो, आनंद के साथ उसको सराहो, आनंद के साथ उसको धन्यवाद दो, आनंद के साथ उसकी महिमा करो और हर समय उसको धन्य कहते जाओ। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको बहुत बड़ी आशीष देना चाहता है, ताकि आज के दिन में हम बहुत बड़ी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें और आपकी महिमा कार्य बने। आमीन।